साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस प्रोग्राम के लिए। अब इस प्रोग्राम से किस किस एंगल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपसे कि रिसेंटली क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो था ये न्यूज़ में देखा गया था, इसका सब्जेक्ट मैटर बताइए, इसका ऑब्जेक्टिव बताइए क्या है। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है साथियों, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है, इसकी प्रोडक्टिविटी जो है, ठीक है, इन दोनों के इम्प्रूवमेंट के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, और एट द सेम टाइम जो मेजर एम्फोसिस रहेगा वो रहेगा कि फ्रूट क्रॉप्स की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी जो है, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। साथियों, जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेजर फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, वो फ्रूट्स पे रहेगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम ये रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो आपने याद रखना है हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों के इम्प्रूवमेंट पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी एक स्कीम चल रहा है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो आधा पैसा यहाँ से आएगा और आधा पैसा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काम कैसे करेगा। तो इसके तीन पिलर्स हैं। देखो, पहला क्या है कि क्लीन प्लांट सेंटर बनाए जाएंगे। कितने टोटल बनाए जाएंगे, तो 9 बनाए जाएंगे। अब ये जो क्लीन प्लांट सेंटर है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ये एक काइंड ऑफ हॉस्पिटल की तरह काम करेंगे। तो ये जितने भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ये जितने भी क्रॉप्स हैं, इनको कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, लगी हुई हैं, ठीक है, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो एज ए डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर जो है ये काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर दे विल क्रिएट मदर प्लांट। ठीक है, तो नए नए जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। और एट द सेम टाइम मान लो अगर बिल्कुल नई वैरायटी है, अगर कोई बिल्कुल न्यू प्लांट है, डोमेस्टिक भी हो सकता है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर उसको लेके अगर जाना हो मान लो, या फिर इंपोर्ट किया हुआ है, तो ऐसे प्लांट्स को ये क्वारंटीन करके रख सकते हैं। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस होने वाले हैं इन क्लीन प्लांट सेंटर के। तो टोटल कितने लॉन्च करने की बात की जा रही है, तो 9। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 9 जो सेंटर खोले जाएंगे, ये कहाँ कहाँ पे खोले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, पुणे में है, बैंगलोर में है, नागपुर, बीकानेर हो गया, श्रीनगर हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, सोलापुर हो गया, और झारखंड और वेस्ट बंगाल में हो गया। ठीक है, ये एक ही है, ईस्ट एशिया कॉमन टर्म है, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में खोले जाएंगे, और लखनऊ हो गया। तो ये 9 सेंटर्स हैं। ठीक है, तो ये जो इसके पिलर्स है ना कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ये जो हमने क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, इसके पिलर्स क्या है। तो पहला पिलर क्या है, क्लीन प्लांट सेंटर खोले जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत लार्ज स्केल पे नर्सरीज बनाई जाएंगी। ठीक है, और इसी के थ्रू पूरे देश भर में ये जो अच्छे अच्छे प्लांट्स की जो क्वालिटी वाले जो प्लांट्स हैं, इनको हम पूरे देश में फिर ट्रांसफर करेंगे। फिर तीसरा जो पिलर है इस प्रोजेक्ट है, वो है क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो देखो, प्रॉपर तरीके से इसको रेगुलेट हम करें। ठीक है, कोई मिसमैनेजमेंट इसमें ना हो इस पूरे प्रोसेस में, और एट द सेम टाइम अच्छी क्वालिटी के ही पेड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे पता चलेगा, सर्टिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ऐसे पेड़ों को अगर आप लगाते हो, खरीदते हो, तो इसके लिए सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। तो ये इसके साथियों 3 पिलर्स हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी भी हम चाइना से पीछे हैं। जब भी हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन के मामले में, तो इंडिया जो है नंबर 2 पे आता है आफ्टर चाइना। अब देखिए, पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रीलिम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ हॉर्टिकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हमारा एरिया बढ़ा है, बट एट द सेम टाइम हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है। तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तो अच्छा ही रहा है, पर फिर भी इसको हम और बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्यों बेहतर बनाना चाहते हैं, अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला डेटा देखिए। तो जब हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, $1.15 बिलियन का 2023-24 का ये डेटा है। इंपोर्ट लेकिन आप कर रहे हो $2.73 बिलियन का। इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस नंबर को भी हमने ठीक करना है। दूसरा साथियों, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे ये जो फ्रूट्स हैं, ये गरीब की प्लेट में से गायब हो रहे हैं, ये आपने नोटिस किया होगा। कोई ऐसा समय होता था जब गरीब से गरीब इंसान भी अनार, एप्पल्स, मैंगो, इसका इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज के टाइम में आपने नोटिस किया होगा, जो आप में से वीडियोस देख रहे हैं, आप में से कई लोग होंगे, इस बात को मानोगे आप कि पिछले 10-15 सालों में प्राइसेस फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे स्कीम्स की खास इंडिया में ज़रूरत है, जो कि ना सिर्फ डोमेस्टिक सप्लाई को यहाँ पे ध्यान में रखे, बट एट द सेम टाइम जो हमारा एक्सेस प्रोडक्शन होगा उसको एक्सपोर्ट करके हम फॉरेन एक्सचेंज को भी अर्न करें। और ये लास्ट लाइन में आपने याद रखना चाहते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि जब भी आप बाहर से
फॉरेन से कोई प्लांट को इंपोर्ट करते हो तो उसको क्वारंटीन करने का जो टाइम पीरियड है ये 2 सालों का है, ठीक है। लेकिन ये जो नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है इसके अकॉर्डिंगली जब भी हम क्लीन प्लांट सेंटर की बात करेंगे तो वहाँ पे इनके लिए जो टाइम पीरियड है क्वारंटीन का ये कितना रिड्यूस करके कर दिया गया, 6 महीने कर दिया गया। इसका रीज़न ये है कि जल्दी से जल्दी हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्वालिटी को बढ़ाना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम टाइम पीरियड को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन इतनी इन्फॉर्मेशन से आ सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।